नमस्कार दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस विषय में बात करूँगा वह है किसी नेता के द्वारा भारत और जर्मनी की शिक्षा व्यवस्था की बात की और भारत की शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने बहुत सही बतलाया। और उन्होंने यह भी बतलाया कि भारत में कैसी कैसी शिक्षा थी। आप उसे सर्च करिएगा, वो आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। उनके बारे में थोड़ी सी देखिएगा, समझ में आएगा लेकिन उन्होंने सिर्फ एक तस्वीर की बात की। मैं सिक्के की दूसरे पहलू की भी बात करूँगा उन्होंने बात नहीं की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, उन्होंने सबसे पहले वाली बात की कि भारत में आज़ादी के बाद शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट थी, जो अभी भी चौपट है। 2047 तक बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में हम लोग रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जब हमारा आज़ाद हुआ तो उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत की आज़ादी मिली तो जर्मनी को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बता दिया। भारत को ये नहीं बताया कि जैसे हम लोग सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय से और ओदंतपुरी और जितने भी विश्वविद्यालय बन रही थी, उसके बाद जब मुग़लों का आक्रमण हुआ, मुसलमानों का शासन हुआ, तो किस शिक्षा व्यवस्था की, ऐसी कौन सी विश्वविद्यालय खुली। फिर उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जर्मनी उपनिवेश बना रहा था। जर्मनी जो था उपनिवेश बना रहा था और उसी के साथ साथ इंग्लैंड भी उपनिवेश बना रहा था और भारत को भी उपनिवेश बनाया और 200 वर्षों तक हमने गुलामी की जंजीरों में हमको बांधा और पूरा जो भी संसाधन था कैसे उसने लूटा, ये उन्होंने नहीं बताया। हमारी तो गुलामी वो प्लासी के युद्ध से ही शुरू हो गई थी और लगातार 1947 तक चलती रही। फिर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत के नेताओं की बात की कि भारत के नेताओं ने देश को विकास नहीं किया। ज़रा सोचिए कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था का इतना ज़्यादा गैप हो गया है कि हम लोगों ने सिर्फ वैदिक काल और गुप्त काल और भी बीच में हमने शिक्षा व्यवस्था की और उसके बाद हमने शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट कर दिया। तो बताइए कि कैसे, जब हमने कई वर्षों से शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट हो गई, उसके सुधार करने में अभी 200 वर्ष अभी और लगेंगे। फिर उन्होंने बात की कि रोबोट की इस भारत देश में। फिर जैसे ही देश आज़ाद होता है, भारत में अंग्रेज़ों ने ऐसा नियम बना दिया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी, इतनी सारी रियासतें थी, कोई भी रियासत स्वतंत्र रहना चाहे, कैसे रहना चाहे। तो सबसे बड़ा अस्तित्व का खतरा था भारत में, कि भारत में अस्तित्व का खतरा था। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत कैसे, किस टाइप का मैनेज करके कैसे भारत को वो किया। फिर भारत इतना विविधता वाला देश है, भारत इतनी ज़्यादा विविधता है, इतने ज़्यादा जातीय विविधता, नस्लीय विविधता, क्षेत्रीय विविधता, इतनी सारी विविधता है। यहाँ की शिक्षा को कैसे मैनेज करना होगा, कैसे क्या करना होगा, ऐसा उन्होंने कोई उपाय तो नहीं बताया कि ऐसा आप इस प्रकार कीजिए। लेकिन जर्मनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ सिर्फ एक छत्र राज्य है या फिर एक वो है, ठीक है। वहाँ पे इतनी सारी विषमता, जातिवाद नहीं है, फिर जातिवाद है, क्षेत्रवाद नहीं है, फिर भाषा को लेके नहीं है। फिर जैसे यहाँ पे क्या है कि जैसे भाषाई राज्य का यहाँ पे हो गया। उन्होंने जो दक्षिण के राज्य हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो हिंदी स्वीकार नहीं करूँगा। अब बोलिए, हिंदी नहीं स्वीकार कर, इंग्लिश स्वीकार करूँगा। और कुछ इधर वाले राज्य बोल रहे हैं मैं इंग्लिश नहीं स्वीकार करूँगा। अब कई राज्य ऐसे बोल रहे हैं मेरी क्षेत्रीय भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए। तो ये सब भारत देश में है। फिर दूसरी बात होती है गरीबी से भारत कितना पीछे है, कितनी गरीबी है उसका तो एसी में बैठे हुए लोग नहीं, जो वर्तमान समय में लोग जो क्षेत्र विशेष में रहते हैं, उसका ज्ञान उनको होना चाहिए। आज भी शिक्षा
जो कोई भी स्कूल उठा के आप देख सकते हैं, कोई भी सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट तो नहीं, सरकारी स्कूल उठा के देख लीजिए, वहाँ आज भी पंखा की व्यवस्था नहीं। स्कूल बच्चों को जेल लगता है, स्कूल बच्चों को जेल लगता है। वास्तविकता ये है कि वहाँ पंखे की व्यवस्था नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं। उन्होंने कुछ तो सही बातें की, जैसे उन्होंने बातें क्या की कि बच्चे टाँट फट्टी में स्कूल जाते थे, जो आज भी ऐसा भी वर्तमान समय में भी ऐसा है। आज हम अमृत काल में जी रहे हैं, इस काल का अमृत काल कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन हम लोग क्या है, अभी भी अमृत काल के पीछे, बहुत पीछे, कोसों पीछे हैं। उन्होंने दूसरी बात है कि जब कभी भी व्यक्ति यदि नेता से सवाल करे, क्या सवाल करे कि आपने शिक्षा व्यवस्था में क्या किया, तो सवाल करने लायक आपने बनाया है वो किसी नेता ने, तब न सवाल करे। उसको सवाल करने लायक बनाया ही नहीं गया, उसको सवाल पूछने लायक बनाया ही नहीं गया। आज भी मैं जिस ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, जब अपने गांव जाता हूँ तो बच्चों को देखता हूँ कंचे खेलते हुए। वो स्कूल उनकी कितने बजे से होती है, उनकी स्कूल होती है 10 बजे से, वो बच्चे 8 बजे से आ जाते हैं और वो कंचे खेलते रहते हैं। और यहाँ तो प्राइवेट स्कूलों का तो हाल ही मत पूछिए भाई, प्राइवेट स्कूलों का हाल ही मत पूछिए। उन लोग फीस के लिए अपने बच्चों को परेशान करेंगे, टीसी नहीं देंगे, मार्कशीट नहीं देंगे और परेशान करेंगे फ़ीस के लिए। और जैसे ही फ़ीस मिल गई तो बोल देते इतने सारे बच्चे हैं, ध्यान मैंने कैसे दे पाऊँगा, इस टाइप ये तो हाल है। फिर दूसरी तरफ कोई भी सरकारी स्कूल में कोई पीरियड नहीं लग रहे हैं, पीरियड लग रहे हैं तो टीचर्स आ रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे। उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर इतना वर्क लाद दिया जाता है, पढ़ाई के अलावा और भी काम करिए, जैसे जनगणना करो, जागरूकता फैलाओ, झंडा अभियान हो गया, फलाना अभियान, बहुत सारे पढ़ाई के अलावा वो सारे काम दिए जाते हैं कि उसी में उलझा रहता है शिक्षक। और शिक्षक बेचारा करे भी क्या, शिक्षक भी एक प्राणी होता है। फिर उन्होंने बात की कि नेताओं से आप सवाल नहीं किए, व्यक्ति को आपने सवाल करने लायक बनाया ही कहाँ, उसे तो मध्याह्न भोजन की लाइनों में लगवाने की कोशिश की। फिर आपने उसे वोट पास रटने वाली विद्या देने की कोशिश की। आप नंबरिंग सिस्टम, नंबर ले लो पास हो जाओ। फिर जब आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हो या ग्रेजुएट करवाने की कोशिश होती है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कैसी होती है, ग्रेजुएशन में जैसे कोई भी 2 नंबर का सवाल होगा, उसको 4 पेज में लिखना है, कुछ भी लिखा हो। एक मेरे पहचान के थे, उन्होंने बोला कि केमिस्ट्री में कुछ पूछा गया होगा कि डीकार्बोनाइजेशन क्या है, डीकार्बोनाइजेशन क्या है। तो उनके घर में कढ़ी बन रही थी, तो कढ़ी बनाने की विधि, कढ़ी के प्रकार और विभिन्न प्रकार के कढ़ी के टाइप और बहुत से, सिर्फ कढ़ी के बारे में लिखा, जबकि कढ़ी के बारे में पूछा ही नहीं गया था। तो ये तो कॉलेज की पढ़ाई है। देखिए दोस्त, कॉलेज में आप कुछ भी लिख दो पास हो जाओगे। जब कॉलेज की डिग्री मिलती है तो बेरोजगारी का आपके पास प्रमाण पत्र मिल चुका है, ठीक है, ये बेरोजगारी का आपके पास प्रमाण पत्र मिल चुका है। फिर जब आप कॉलेज में और बड़े लेवल, सब जगह यही है, कोई भी कॉलेज चाहे, तो जब कॉलेज से जब पास हो जाते हैं बच्चे, तो ये 4 साल या 3 साल जो भी पढ़ाई किया उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। जैसे क्या सिर्फ सूर्या 20 क्वेश्चन, उन्हीं 20 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन चाहे कुछ भी आंसर क्वेश्चन आएगा, आंसर उन्हीं में से हमारा होगा। और शिक्षक भी इससे एतराज़ नहीं होते हैं, फेल भी नहीं करते हैं, कुछ भी लिख के आ जाओ, फेल नहीं होना। ये तो हमारे कॉलेज की हो गई। और स्कूल लेवल तक का क्या हाल है, रट लीजिए, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, रट लीजिए, पास हो जाएंगे, बस हो गया, काम हो जाता है। फिर वही, और जब कंप्यूटर लैब की बात जहाँ कर रहे थे, लैब की बात, इतना गरीब देश, इतनी ज़्यादा गरीबी है, इतनी ज़्यादा भुखमरी है, ये सब कुछ है, और इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो लैब की बात तो आजकल गवर्नमेंट स्कूल में तो लैब की बात तो हो नहीं सकती, प्राइवेट स्कूल में भी नहीं हो सकती। मैं एक जगह पढ़ाने जाता था, वहाँ पे क्या था कि नई नई मान्यता देने वाले थे स्कूल में। तो वहाँ क्या हुआ था
कि पैसे दे के भ्रष्टाचार करके प्लेग्राउंड दिखा दिया गया था फाइलों में। फिर वहाँ पे अच्छा टॉयलेट दिखा दिया था। फिर उन्होंने क्या दिखा दिया था, लैब दिखा दिया था, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, बहुत सारे लैब। ये जब मैंने इसकी आवाज़ उठाई कि आपने ऐसा क्यों किया, तो मेरे को स्कूल से बाहर कर दिया। मैं स्कूल से बाहर हो गया भाई, मैं भ्रष्टाचार न देखूँ, करूँगा ना करने दूँगा, मैं तो ये कसम खा लिया। फिर मुझे बोला कि आप बाहर हो जाइए, आप अब मेरी आवाज़ उठाते हैं, तो बाहर हो गया मैं। तो ऐसा था, उस स्कूल का ये हाल था, वो स्कूल का ये हाल था। तो यही मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक और वीडियो बनाएं और उस वीडियो में सिक्के का दूसरे पहलू का भी अच्छे से वर्णन करें। सिर्फ किसी के ऊपर आरोप लगा देना इतना नहीं होता है कि किसी के ऊपर भी आरोप लगा देना ये अच्छा नहीं होता है। धन्यवाद।